अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या डिफरेंस है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जैसे कि हमें पता है कि ये हमारे पास है एक एटम। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक तो प्रोटॉन होता है और एक होता है न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो जितने एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे ना, उसका एटॉमिक नंबर भी उतना ही होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के एटम के अंदर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? 1 होता है। एटॉमिक नंबर की अगर हम रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखे जाए तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी। एटॉमिक नंबर को हम जी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आइसोटॉप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटॉप्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि आइसोटॉप्स उन एटम्स को बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जितने भी आइसोटॉप्स होंगे उन सब का एटॉमिक नंबर सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स थे। एक था हाइड्रोजन प्रोटियम, एक था ड्यूट्रियम और एक था ट्रीटियम। हाइड्रोजन जो प्रोटियम है उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर भी 1 है, ट्रीटियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन तीनों का मास नंबर डिफरेंट है। अब अगर हम मास नंबर के बारे में देखें तो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। ये जो एटम बना हुआ है इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जितने उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास उसके मास नंबर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए। मास नंबर को हम सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट या फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये है। क्या हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। यहाँ पे जी क्या था हमारे पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर। एंड एन क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा उसका मास नंबर। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स जितने भी होते हैं उन सबका मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे बेशक हम हाइड्रोजन की एग्जांपल देख लें या कार्बन की एग्जांपल देख लें, तीनों आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के। तीनों का तीनों इनका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है और मास नंबर तीनों का क्या है? डिफरेंट है। और अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरीके से लिखा होता है कि ये जो हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन का लिखा है तो एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है और मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाता है।